जिसके मन में ये विचार आए चलो हम कल से करेंगे, ना, कल से नहीं, आज से, अभी से, क्योंकि कल नहीं आता, कल फिर कल बन जाता है। अगर कोई भाव स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस स्थिति में कल भी आपने रास की लीला को श्रवण किया, भगवान का वेणु वादन सुन करके गोपियां तुरंत दौड़ पड़ी, ये नहीं कि सुबह जाऊंगी, तुरंत दौड़ पड़ी। तो कोई भी अगर मन में कथा सुन करके कोई भाव उत्पन्न हो जाए तो बस उसको एप्लीकेबल कर, किसी भी प्रकार का, कोई अच्छे काम का, कोई सामाजिक कार्य का, कोई ऐसा निर्णय भगवान भीतर के हृदय में प्रेरणा कर दें। हम और आप सब माला लेकर नहीं बैठ सकते साहब। याद रखिएगा, भक्ति के अनेक प्रकार के रूप हैं। भारत के सीमा प्रांत पर जो बंदूक लेकर के खड़ा है वो भी अपनी भक्ति कर रहा है साहब, वो सैनिक भी अपनी भक्ति कर रहा है। जहां मिले, जो भीतर में प्रेरणा मिले, ठाकुर जी जाने क्या क्या कराते रहे, वो बस उसको पकड़िएगा कि वो मुझको निमित्त बना करके। बांसुरी बजती है, बांसुरी निमित्त मात्र है, क्योंकि बांसुरी ने अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने आप को खोखला कर दिया है साहब। और जिस समय खोखला होकर के समर्पण करते हैं तो भगवान जब अपने अधरों पर धरकर वेणु वादन करते हैं तो वही वेणु मिठास पैदा करती है, सम्मोहित करती है। भगवान की बांसुरी सम्मोहित करने लगती है, और जिस सम्मोहन से गोपियां दौड़ दौड़ करके भागी हैं साहब। तो कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उसको अपना करके प्रारंभ कर दीजिएगा साहब। किसी का इंतजार नहीं करना है, वो आएगा तो मैं करूंगा, वो हो जाएगा तो ठीक होगा, अब समय ठीक हो जाएगा तो मैं करूंगा। आप प्रारंभ कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा साहब। चाहे वो दुकान की समस्या हो, चाहे व्यापार की समस्या हो, चाहे परिवार की समस्या हो या समाज की समस्या हो, आप करके देखिएगा, आपका अनुभव हो जाएगा जब उस पर छोड़ देंगे। लेकिन अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बुद्धि का प्रयोग हो, लेकिन फिर उसके साथ एकाकार होकर के करेंगे। इसलिए थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन, थोड़ा स्वाध्याय, थोड़ा स्वाध्याय बहुत जरूरी है। ये संसार सागर है, सागर में अनेक प्रकार की लहरें उठती रहती हैं। सुबह भी चर्चा चल रही थी कि इंतजार हम करें कि लहरें समाप्त होंगी तो हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। आप काम करते चलिएगा, आप काम को करते चलिएगा। जीवन में लहरें तो आती ही रहेंगी, उतार चढ़ाव जीवन में चलते ही रहेंगे। हमें और आपको आनंद के सागर में गोता लगाना है, गोता लगा करके उसके रस में डूबना है। और जिसने उस रस में डुबकी लगा ली तो कल्याण होगा, नहीं तो काल अपना काम करेगा, काल अपना काम करेगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो छोड़वाएगा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा सबको, वो अपना काम करेगा। गोविंद जय जय गोपाल जय, राधे राधे गोविंद गोविंद जय, राधे राधे गोविंद जय, राधे राधे गोविंद गोविंद जय।
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हो गोविंद जय जय हो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय। तो ये संसार सागर है साहब, भव सागर। और इस भव सागर को पार करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय बहुत जरूरी है। और जब नाम का आश्रय लेंगे तो स्वतः छूटना लगेगा। एक होता है स्वेच्छा से छोड़ना, एक होता है प्रेशर, कहीं से प्रेशर आ जाए सर, दबाव आ जाए। ये दबाव है काल का, मृत्यु का, भय का। और ऋषि महात्मा जो संत महापुरुष होते हैं वो स्वेच्छा से छोड़ देते हैं, नहीं तो काल छुटवाता है। जो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, आपने हमने बहुत कुछ देखा, काल जबरदस्ती छुड़वा लेता है। और एक होता है स्वेच्छा से छोड़ना। स्वेच्छा से आप कमरे के भीतर से कुंडी लगा दो, आप स्वेच्छा से कर रहे हैं सब। केवल अंतर इतना है, और कोई बाहर से कुंडी लगा जाए तो आप कैद हो गए। भीतर से कुंडी लगाई है तो अपनी मन मर्जी के मालिक हैं आप। ये स्वेच्छापूर्ण कार्य हो रहा है। और किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी तो आप कैद हो गए सर। अपने हाथ की बात है। वो कहते हैं शक्ति सबके पास है, ईश्वर की भरपूर, चाहे लगा कल्याण में, चाहे अपने घर को फूंक। शक्ति सबके पास, पावर आ जाए, अच्छा काम करें। आपके पास जो दायित्व है, आप उस अपने दायित्व को अच्छी तरह से निर्वाह कीजिएगा साहब, वरना हिसाब किताब सब लेखा जोखा भगवान के पास है। कर्मों का लेखा जोखा, मैंने कहा जो मिल रहा है ये प्रारब्ध का है, जो प्रारब्ध में था। और जो आज हम बीज बोएंगे वो कर्मों की खेती हम आगे काटेंगे साहब। और नहीं करेंगे तो कभी कभी फसल खराब हो जाती है। कोई ऐसी विपत्ति आ जाए काल की, तो सब डॉक्टर साहब आए हैं हार्ट के, किसी का हार्ट में जरा सा कुछ हो जाए तो डॉक्टर साहब, तो स्वेच्छा पूर्वक आप छोड़िएगा साहब। कथा हमें यही सिखाती कि स्वेच्छा पूर्वक हम छोड़े। बस हमारी विडंबना ये है कि हमसे छूटता नहीं है। छोड़ करके देखिएगा, जीवन में बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी जो हमारी परेशानी है, दुख का कारण है कि हम भूतकाल में जीते हैं। जीना चाहिए वर्तमान में, लेकिन हम भूतकाल में, अरे ऐसा हुआ, छोड़ दो उसको, भुला दो, फॉरगेट कर दो। कल परसों भी कहा कि जब मोबाइल में ज़्यादा कुछ हो जाता है तो आदमी पर रात को बैठ के डिलीट मारता है, और तभी तो बनी रहेगी बात। नहीं तो वो कहेगा एक्सेस मेमोरी हो गई है, डिलीट करो कुछ। और नहीं करोगे तो फिर आगे का जो माल आने वाला है वो आएगा नहीं, अटक जाएगा। प्रैक्टिकल है ये, तो हम कर सकते हैं
कि 256 से लेके 512 MG का भी ले GB का ले लें मोबाइल। 128 से 256 पे आए, 256 से फिर और 512 पर चले जाएं, लेकिन कभी 512 भरेगा तो डिलीट करना पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा। तो भूतकाल में न जियो, भागवत यही कथा समझा रही है साहब। और भूतकाल से कुछ हासिल होने वाला भी नहीं है, कुछ अगर पिछली बातों में जाओगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। जो बीत गया सो बीत गया साहब, चाहे वो अच्छा था या बुरा था। वर्तमान को सुधारो। इन 7 दिनों में जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर के जो अच्छा सूत्र लग रहा हो, उस सूत्र को पकड़ लीजिएगा साहब, उस सूत्र को जीवन में उतार लीजिएगा। इंद्रियों के सुख में जीवन जीते हुए परम लक्ष्य से हम बहुत दूर हैं, क्योंकि अभी हम इंद्रियों के स्वाद में हैं। इसलिए श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को अगर हम पढ़ेंगे तो इंद्रियों को नाथा है, उसने नाथा है, कंट्रोल करना है इंद्रियों को। यही इंद्रियां, जब समस्त इंद्रियां, सुखदेव जी जब अंतिम क्षणों के अंदर कहते हैं कि परीक्षित जी अब अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान कृष्ण पर केंद्रित कर दो, समस्त इंद्रियों को ठीक से समझिएगा। ये इंद्रियां इधर उधर भागे नहीं साहब, अभी हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, लेकिन जब ये समस्त इंद्रियां श्री कृष्ण में समाहित हो जाएंगी, परम लक्ष्य की ओर जब हम देखेंगे, तब हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। कृष्ण को पकड़ लीजिएगा साहब। एक साधे सब सधे। कौन है वो? कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे। हम आप अपने रोज रूटीन में देखते हैं कि भाई अगर डबल बेड की चद्दर हो तो एक कोना पकड़ा जाता है, ऐसे एक कोना पकड़ करके पूरी चद्दर खिसक आती है। ऐसे ही एक भगवान श्री कृष्ण को पकड़िएगा साहब, सब अपने आप। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक को पकड़ लीजिएगा, सार और तत्व दृष्टि से किसी एक को पकड़ लीजिए, बस एक को। और वो एक अपने घर का पता आप न भूलिएगा साहब, उस एक के साथ बंध जाइएगा। हम भगवान कृष्ण की पटरानियों के विषय के अंदर सुन रहे हैं, वो कृष्ण के साथ बंध गई हैं, बंध गई। और जब बंधी तो भगवान ने उन्हें अपना लिया साहब, अपना लिया। भगवान की कथा मन के भीतर हलचल पैदा करती है, क्योंकि वहां से प्रेम प्रकट होने वाला है। हलचल होती है, मथते हैं तो तब हलचल होती है। समुद्र मथा गया तो अमृत जब निकलने वाला था तो हलचल हुई, कभी कुछ निकला, कभी कुछ निकला, कभी कुछ निकला, कभी कुछ निकला। अमृत तो सबसे बाद में ही निकला है, निकलेगा जरूर जब मत्थन उसके साथ रगड़ा लगाएंगे, उसे मथेंगे, यानी कोई भागवत का एक सूत्र पकड़ करके अपने जीवन में उतारेंगे तो उस एक को पकड़िएगा। और जब एक को पकड़ेंगे तो बड़ा उसके प्रति अट्रैक्शन होगी। कृष्ण का अर्थ क्या है? जो अपनी ओर आकर्षित करे साहब। कभी कभी हम कोई फिल्म देखते हैं या किसी का बहुत अच्छा अभिनय देखते हैं तो मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, वो अच्छा लगने लगता है, उसके साथ प्रेम हो जाता है। यहाँ वही बात है, रुक्मणी ने भगवान की कथा सुनी तो प्रेम हो गया साहब। किसी के विषय में बहुत सुनो, वो आदमी अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, तो जो अच्छा लगने लग गया। हमारे होशो, वो कहते हैं कि इस कदर से मेरे होशो हवासों पर छा गए हैं वो, इस कदर से मेरे होशो हवासों पर छा गए हैं वो, कि हर वक्त मेरे होठों पर जिक्र उनका रहता है।
हर वक्त मेरे होठों पर जिक्र उनका रहता है साहब। और जब जिसके विषय में बार बार सुने और जो जो दिलों पर छाप जोड़ दें तो फिर क्या होता है, वो हमारा फेवरेट हो जाता है। फेवरेट स्टार, फेवरेट क्रिकेटर, फिर जो जो अच्छा, ये मेरा बेस्ट है, ये मेरा फेवरेट है। तो हम सबका जो बेस्ट है वो है कृष्ण, जो फेवरेट है वो है कृष्ण। वो कृष्ण कोई साधारण नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे, जिसने हमारे मन को खींच लिया है साहब, हमारे मन के भीतर जिसने अपना स्थान बना लिया है साहब। कथा के माध्यम से अब उनसे प्रेम हो रहा है, प्रेम हो रहा है। प्रेम जब अनंत हो गया, समझ खेल शुरू हो गया। लेकिन खेल जब शुरू होगा, जब प्रेम होगा, अदरवाइज तो हम चुप बैठे महाराज। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, ऐसे चुप राधे ना रहा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा। तो क्या करें, दोनों भुजाएं उठाकर गाइएगा, राधे 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 राधे। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। आ गए हैं जो सत्संग में, आ गए हैं जो सत्संग में, आ गए हैं जो सत्संग में, आ गए हैं जो सत्संग में। लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, ओ लाभ कुछ तो उठा लीजिए, लाभ कुछ तो उठा लीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, होनी अनहोनी को भूल कर, होनी हरे होनी को भूल कर। मैंने कहा भूतकाल में मत जाइएगा सर,
भूतकाल को पकड़ेंगे तो सिवाय परेशानी के कुछ नहीं होगा। कोई समय रहा होगा, विवाद हो गया होगा, छूट गया होगा, कोई बात नहीं, उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा साहब। उस समय की मांग रही होगी इसलिए हो गया होगा, लेकिन पकड़ के रखेंगे तो सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं। इसलिए कहा क्या, होनी अनहोनी को भूल कर, होनी अनहोनी को भूल कर, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, हो जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, 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 राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, गैर का घर बड़ा देख कर, 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 बेवजह न जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए, हो बेवजह न जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ओ ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे 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 कहा कीजिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।